भाई फोन फोन में कुछ आ रहा है, पहले ये देखो। हम भाग रहे हो भैया? अरे वाह संतू जी, करिश्मा मैडम लाइव आई है। करिश्मा मैडम लाइव 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 है। करिश्मा मैडम बड़ी ढीठ पुलिस वाली हो, इतना बड़ा सबक सिखाया फिर भी चले आई उलझने के लिए। हेलो, आई एम बिल्लू द स्पाई और रनआउट। बिल्लू जी, मैडम सर है आपके साथ? नहीं, मैं उनके साथ हूँ। हाँ, फोन स्पीकर पे कीजिए। हाँ, मेरे फोन का स्पीकर ऑन। हाँ बोलिए। हाँ, जय हिंद मैडम सर। संतोष, क्या हुआ? मैडम से करिश्मा मैडम लाइव है, पूरा शहर उन्हें देख रहा है। प्लीज उनसे कहिए कि कोई भी स्टंट ना करे, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। प्लीज कहिए उनसे। हाँ ठीक है, हम कुछ करते हैं। रनआउट। उठाइए उठाइए। करिश्मा सिंह फोन नहीं उठा रही है। पुष्पा जी को करते हैं। हेलो पुष्पा जी, पुष्पा जी सुनिए, कुछ भी कीजिए, करिश्मा सिंह को रोकिए, वो लाइव है, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। वो तो बहुत आगे जा चुकी है मैडम सर, हम जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। क्या? What happened? बिल्लू चलो 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 चलो। रेड फिल्म तुम खुद को बहुत बड़ा तोप समझती हो क्या, या कहीं की हीरो? हीरो सिर्फ हम लोग होते हैं, हम जैसे मर्द। तुम जैसे नाजुक औरत नहीं, चोरी का बोझ सह नहीं पाती और निकली दुनिया का नक्शा बदलने। भाई तो कहाँ भाग रहे हो भैया? ये चूड़ी वाली औरतें नहीं होती ना तो तुम नहीं होते, ये चूड़ी वाली औरतें नहीं होती तो ये दुनिया नहीं होती, समझे तुम? और अब ये चूड़ी वाले हाथ तुमको बताएंगे कैसे तुम्हारे खोपड़े का नक्शा बदलते हैं। क्या हुआ संतू जी, सब ठीक तो है ना? बताए तुमको अभी? हाँ रुकिए, तुम्हारी साथ। और तू चीते, किसने कहा था तुझे ये बेवकूफी करने के लिए? किसने कहा था तुझे करिश्मा मैडम का ये स्टंट फॉलो करने के लिए? तुझे पता है उनके नाम पर कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है? तू क्या चाहता है चीते? तू सस्पेंड होना चाहता है क्या? देख तूने अपनी क्या हालत करके रखी है, हाथ पैर तुड़वा कर बैठा हुआ है यहाँ पे। तू क्या चाहता है? तू पूरी जिंदगी ये ग्लूकोज की बोतल लेके पूरे शहर में घूमेगा? जवाब चाहिए, ऐसे घूर के देख मत, मुझे जवाब दे। संतू जी आप हमको बोलने दीजिएगा तब तो बोलेंगे ना। हमारा ध्यान इधर गया और वो हमारे हाथ से निकल गए, अभी सारा टंटा खत्म हो जाता। खत्म नहीं होने वाला था करिश्मा सिंह, ये टंटा और बढ़ जाता, क्योंकि आप लाइव थी, हजारों लोग आपको देख रहे थे। आप एक गलती और कर देती, या हाथ उठा देती, या स्टंट कर देती, तो जानती आप क्या? इस उम्र में अपनी सास को जो भगा भगा कर अत्याचार कर रहे हैं ना आप, देख लेना आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन माँ आप भागते भागते क्यों आए? रिक्शा क्यों नहीं ली? हाँ कैसे लेते मैडम सर, हमारा पर्स चोरी हो गया ना। आपका पर्स? संतू जी हमको अपने किए का बड़ा पछतावा है, हमको बहुत अफसोस है जो भी हम किए हैं। हम नहीं करेंगे दोबारा, हम आपसे वादा करते हैं संतू जी। हम जो कुछ भी किए ना इसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। हम तो सब लोग को बताएंगे कि हम जो कुछ किए उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमको संतू जी। कैसे कैसे बोलेगा लोगों को? सोशल मीडिया के द्वारा संतू जी। सोशल मीडिया बहुत बड़ा ताकत है। सोशल मीडिया पर जाएंगे, लोग को दिखाएंगे अपना आपको कि हम इस सब स्टंट करने का ट्राई किए और अपना पैर और अपना हाथ तुड़वा कर बैठे हैं। हम सबको बोलेंगे संतू जी, बहुत गलत बात है ये सब करना। और तुम तो करिश्मा मैडम हो जो तुम्हारे सब लोग बात सुन लेंगे। प्लीज तो इसका जान ले लेंगे हम संतू, इसको दूर ले जाइए। एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया? मैडम सर ऐसा कहते हैं जिसकी जुबान पर काला तिल होता है ना, वो जो बात कहता है सच होती है। मेरी शादी हो जाए ऐसा बोलो माँ। तुम्हारी तो शादी कभी नहीं होगी नालायक। हमारे नन्ना के तो भाग्य फूट गए। अब क्या? तो हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है, हम छोड़ देते हैं। क्या क्या बात कर रही हैं हम? हाँ कब बता दीजिए, हम लल्ला को कहते हैं अभी आपका टिकट करवा देते हैं। हम ये नौकरी छोड़ देते हैं, हम इस्तीफा देते हैं मैडम सर, हमें नहीं करना ये नौकरी। करिश्मा सिंह ये क्या क्या कह रही हैं? हाँ संतोष शर्मा कहिए। सुनिए, क्या बात है संतोष शर्मा, आपने सिंगाड़े खाए थे? तभी हमें लगाई, बहुत ही अच्छा आइडिया, गुड जॉब। जी मैडम से जय हिंद। चलिए करिश्मा सिंह अपना हुलिया ठीक कर लीजिए। मतलब आपको एक बार फिर से लाइव जाना है। कहाँ? 1 2 3 एक्शन। हमें ऐसा है करिश्मा सिंह, और हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं। अब मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा कन्विक्शन चाहिए, थोड़ी इंटेंसिटी चाहिए, है ना मैडम सर? हम बताते हैं, रुकिए। हमें ऐसा है करिश्मा सिंह, और हम आपसे आज ये कहने आए हैं
कि आज से हमने एक नया अभियान निकाला है। इस शहर में होने वाले जितने भी अपराध है उसके विरुद्ध एक जागरूकता पैदा करना है आप सबके बीच में, हम सबके बीच में। उसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके आसपास होने वाले छोटे बड़े अपराधों का वीडियो निकालना है और तुरंत हमको भेजना है। जो 3 वीडियो हमको सबसे बढ़िया लगेंगे ना, उसको हम पुरस्कार देंगे। तो फिर देर किस बात का है? उठाइए अपना फोन और कीजिए हमारी मदद। जय हिंद। ओके कट। बिल्ले परफेक्ट करिश्मा सिंह, बहुत ही बढ़िया। तो मैडम सर अब इंतजार। कुछ मिला? नहीं मैडम सर, ढूंढ रही हूँ। करिश्मा मैडम, आज फिर पड़ोसी के कुत्ते ने सोसाइटी में पॉटी करके सोसाइटी के रूल ब्रेक किए हैं। प्लीज मैडम कुछ कीजिए आप। माँ संतरा है विटामिन सी। हाँ आई सी। हाँ फिर दुकानदार ने खुले पैसे की जगह चॉकलेट पकड़ा दिए। माँ ये संतरे मुझे खराब लग रही, देखो तो। हे भगवान, बीवी ने फिर से झाड़ू से मारा और घर से बाहर निकाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो और मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मिल गया मैडम सर? यही है वो चोर और उनका लोकेशन भी आईपी एड्रेस से मिल गया है। ओके, तो सुनिए। कहाँ है? मिल गई कहाँ है? पुष्पा जी वापस आइए। हाँ। पुष्पा जी, ये आपकी प्यारी बहुरानी ने जो बड़ी बड़ी कस्में खाई थी ना कि जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा हम थाने में कदम नहीं रखेंगे, इसी वजह से घर में मीटिंग करनी पड़ रही है हमें। अब भुगतिए बिल्लू की कारनामे। इस बिल्ली को तो, नालायक को तो एनीवेज, चोर की लोकेशन मिल चुकी है। टीम तैयार है? यस मैडम। हाँ चले। अरे हाँ। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि हमने तुमको ढूंढी निकाला, तुमने अपना ठिकाना बदल लिया, अपना एरिया बदल लिया, फिर भी हम तुम तक पहुंच ही गए। क्या करें भैया, ये कुंडली दोष है हमें। हम जिसकी कुंडली के पीछे पड़ जाते हैं ना, उसका लाइफ जहन्नुम बना देते और उसका जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ते। समझे हमारी बात को? क्या बात है करिश्मा सिंह, ये होती है असली हीरोगिरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस सोशल मीडिया पे इन्होंने हमको फंसाया था, उसी सोशल मीडिया ने हमें इन तक पहुंचाया है। ये सोशल मीडिया है, इसकी ताकत हम सब जानते हैं।
इसमें इतना दम है कि 1 सेकंड में किसी का भी लाइफ बदल सकता है, किसी की भी लाइफ में बवंडर मच सकता है, किसी का भी कुंडली बदल कर रख सकता है। लेकिन कितने लोग उस एक लाइक, उस कमेंट, उस एक शेयर की कितने लोग जिम्मेदारी उठाते हैं? कितने लोग समझते हैं कि उसमें कितनी ताकत है? आप लोग तो जो देखते हैं उसको सच मान लेते हैं, उसको लाइक कर देते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, और फिर उससे कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। ये चीज आप क्यों नहीं समझते हैं? हम सबसे विनती करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त पूरा सूझबूझ, पूरा संयम के साथ करें, ताकि इन जैसे लोग किसी का नाजायज फायदा न उठाए और किसी को निशाना न बनाए और किसी का जिंदगी बर्बाद न करें। किसी भी पोस्ट की सच्चाई जाने बिना ना उस पर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त पूरा सूझबूझ, पूरा संयम के साथ करें, ताकि इन जैसे लोग किसी का नाजायज फायदा न उठाए और किसी को निशाना न बनाए और किसी का जिंदगी बर्बाद न करें। किसी भी पोस्ट की सच्चाई जाने बिना ना उस पर भरोसा ना करें। याद रखिए, आधा झूठ पूरा सच ही कहलाता है। और हाँ, इस वक्त जितने भी टीनेजर्स ये देख रहे हैं, एक बात याद रखिए, स्टंट करने में कोई हीरोगिरी नहीं है। जो लोग स्टंट करते हैं वो ज्यादातर बहुत ही क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिन्हें इसकी बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन आप इन लोगों की नकल उतार कर सिर्फ खुद की ही नहीं, अपने आसपास सभी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। असली हीरोगिरी स्टंट दिखाने में नहीं है। हीरो बनना है ना आपको, तो फोर्स ज्वाइन कीजिए, आर्मी ज्वाइन कीजिए, एयरफोर्स ज्वाइन कीजिए, नेवी ज्वाइन कीजिए, और फिर असली हीरो बनिए हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ। यही है सही तरीका असली हीरो बनने का। क्या हुआ? हमारी आग फिर से फड़क रही है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। नाश्ता आ गया। अरे हम क्या जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। बताओ, ये लेटर अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है, हसीना मलिक तक पहुंचा नहीं। अरे कैसे पहुंचेगा? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब तक तो लखनऊ भी आ चुका होगा। जय हिंद सर, मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं सर। शांत शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह, ये सब क्या है? इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है मैडम सर, बहुत जरूरत है। यहाँ सबको पता है कि हमें मैडम सर का जो जज्बात का तरीका है उससे हम कभी सहमत नहीं होते हैं, ना ही कभी होंगे। लेकिन हाँ, आज ये बात मानने के लिए बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे कि उसी जज्बातों की जादू की छड़ी की वजह से आज मैडम सर को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिस अधिकारी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन ये हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ये हमारा अकेले का अचीवमेंट बिल्कुल नहीं है। आज अगर हमें चुना गया है तो हम सब की वजह से चुना गया है। यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, हम सबका टीम वर्क है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। आज महिला पुलिस थाना यहाँ है, इसलिए ये पुरस्कार हम सबको पहले ही मिल चुका है। हाँ, लेकिन चलिए, हमें इस एक बात की बहुत खुशी भी और तसल्ली भी है कि कम से कम अब वो जो रोज रोज की धमकियां हैं कि महिला पुलिस थाना बंद हो जाएगा, कम से कम वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि फाइनली सरकार को समझ में आ गया है कि महिला पुलिस थाना कितना जरूरी है। करिश्मा जी, अरे
बांध बांध क्या बांध। क्या क्या मैडम हो सर, गया? मेरे खबरी नेटवर्क से खबर आई है कि अपने शहर के मशहूर बिजनेसमैन ओबेरॉय, उनकी बहू काव्या और उनकी पोती त्रिशला, उनका कोई किडनैप करने वाला है। क्या? आप निकलिए, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। जाइए जाइए। करिश्मा सिंह जी चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का एक केक बेकिंग कंपटीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के इस कंपटीशन में एक स्पेशल गेस्ट भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी हाँ, जाने माने बिजनेसमैन श्री RS ओबेरॉय की बहू काव्या, जिन्हें आप इस वक्त पूरी शिद्दत से अपने केक को फाइनल टचअप देते हुए देख सकते हैं। What is this yaar, Papa? अरे तुम टेस्ट देखो बेटा, केक का फेस मत देखो। फेस ने ना लाखों को लूटा, टेस्ट अच्छा, टेस्ट झूठा। और बेटा तुम्हारे पापा ने जो केक बनाया ना, उसे खाने के बाद ये सब लोग केक बनाना ना छोड़ देना तो नाम बदल देना अपने पापा का। चुन्नू कैसे रहेगा? बदल भी दिया? मतलब थोड़ा भी भरोसा नहीं अपने पापा पर? नहीं। अरे लो पकड़ो, खेलो खेलो, जाओ जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी, कुछ काम औरतों को ही सूट करता है भाई साहब, उन्हें ही करने चाहिए। ये केक वेक बनाना आपकी बस की बात नहीं, ये खाना बनाने का टैलेंट ऊपर वाले ने सिर्फ हम औरतों को दिया है। एक्सक्यूज मी एवरीवन, ये एक पुलिस इमरजेंसी है। आई रिपीट, पुलिस इमरजेंसी है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। यहाँ पर काव्या ओबेरॉय कौन है? जी मैं हूँ काव्या ओबेरॉय। ओके ठीक है, एक मिनट। करिश्मा सिंह जी, माँ और बच्चे को जो है सेफली हमें लेकर जाएंगे जी। बाकी जितने भी लोग हैं आप उन्हें चुपचाप यहाँ से निकलने के लिए कह दीजिए। अच्छा ठीक है। नहीं, पर इनको भी बताना है कि ऐसा किडनैपिंग होने वाली है। Oh my God! Kidnapping! गुंडे आ रहे हैं! भागो! 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 आंटी! नहीं, एक मिनट, पैनिक मत क्रिएट कीजिए, रुकिए। करिश्मा सिंह, सबको अंदर लेकर जाइए। अंदर, सुनो, रुको। चलिए अंदर चलिए। चलते यहाँ। शांत, कुछ नहीं होगा। काव्या जी घबराइए नहीं, हम हैं। बाहर आ जाओ तुम लोग। हम जानते हैं तुम सब यहीं छुपे हो। हम बेवजह खून खराबा नहीं करना चाहते हैं। बैकअप मैडम सर, बुलाया हमने लेकिन अभी तक आई नहीं है करिश्मा सिंह। गाइस, गेम शुरू। कौन सी गेम? क्या बोल रहे हो? तुम लोगों को पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पापा? यहाँ गेम चल रही है, हम सब गेम में हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। देखो, सब लोग वीडियो गेम खेलते हो ना, है ना? हाँ, तो बस ये भी बिल्कुल वीडियो गेम के जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां सब नकली में होता है ना, यहाँ सब रियल में होगा। मतलब होगा सब नकली में ही, लेकिन एकदम रियल लगेगा। रियल फाइट, रियल गूंस, रियल एक्शन। और आप लोग हो इस गेम के अवेंजर्स।
जो एवेंजर्स सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता रहेगा ना, उसके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। और मजे की बात बताऊं, जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे ना, वो बनेगा इस गेम का रियल सुपर हीरो, जिसे मेरी तरफ से मिलेगा एक बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट। So Avengers, ready to show your powers? दुश्मनों तक हमारी आवाज नहीं जानी चाहिए, हाँ? उन्हें पता नहीं लगना चाहिए हमारी क्या प्लानिंग चल रही है। कोई भी मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, हाँ? सब गर्दन हिला के जवाब देंगे। All right. So, ready, commandos? करिश्मा सिंह वो लोग इस तरफ ही आ रहे हैं, हमें बच्चों और माओ को लेकर कहीं जाना होगा। वो देखिए पीछे की तरफ। चलिए वहाँ लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। इसे चुप करिए वरना हमें ढूंढ लेंगे। चुप कराइए इसे। जब तक बैकअप फोर्स नहीं आ जाती, हमें इन बदमाशों को रोक कर रखना होगा करिश्मा सिंह। पहले पुलिस वालों की टर्न है। हे आ जाओ आ जाओ। टाइम टू एक्शन गाइस। हमारे साथियों को हमारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। क्या? नो नो नो, तुम लोगों को नहीं, सिर्फ मेरी टर्न है। मैं जाऊंगा। तुम लोगों में से कोई यहाँ से हिलेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं। ओके? क्लियर? यस। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।
ओबराय के बच्चों को हमारे हवाले करो, वरना बेवजह ये मारी जाएगी। आइए आइए, ले जाइए ले जाइए, ले जाओ। सी ठीक है ना सर, अब सब लोग ठीक है? चलिए चलिए हो गया, आ जाओ, चलो नीचे देख के आराम से। ठीक है सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी? ओके गुड। वो जनाब कहाँ गए जो अभी हमारे साथ गुंडों से लड़ रहे थे, जिन्होंने इन सब बच्चों को संभाला? वो बंटी के पापा थे, केक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे। कौन बंटी? मैं हूँ बंटी, वो मेरे पापा है। तुम्हारे पापा हैं? वाह, पहली बार देख रहे हैं हम ऐसे पापा जो एक्शन भी कर लेते हैं और बच्चों को संभाल भी लेते हैं और केक भी बनाते हैं। सच में हमारे पापा को ना किसी एक्शन मूवी में होना चाहिए था, या फिर पुलिस फोर्स में। होना क्या चाहिए था, वो तो है। क्या है, वो हीरो है या फिर पुलिस में है? दोनों। हीरो जैसे दिखने वाले पुलिस वाले, वो भी पुलिस फोर्स में। वो देखो आगे मेरे पापा। अमर, SHO अमर विद्रोही, यूपी पुलिस। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। और ये है हमारी SI करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। दिल खुश हो गया महिला पुलिस की ऐसी पावर पैक परफॉर्मेंस देखकर। नारी शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद सब। इकबाल? हाँ इकबाल बोलो। कहाँ है पुष्पा जी? जल्दी थाने आइए, देखिए क्या बवाल मचा हुआ है यहाँ पे। बवाल मचा है? क्या हुआ? अरे आगे खुद देखिए ना, जल्दी आइए, आइए जल्दी। अच्छा हाँ आ रहे हम आ रहे। क्या हो गया? आपसे मिलकर तो अच्छा लगा ही, लेकिन इस बात का ज्यादा अच्छा लगा कि आप औरतों की इतनी इज्जत करते हैं। सच कहे ना तो बहुत कम मर्द बचे इस दुनिया में जिन्हें औरतों के अच्छा करने पर खुशी होती है, जेन्युइनली। अच्छा लगना ही चाहिए, इतना कमाल का काम कर रही हैं आप लोग। अब देखिए ना कितनी जरूरत है समाज को आप जैसी होनहार और बहादुर महिला पुलिस कर्मियों की। आगे से राइट। हाँ। अमर विद्रोही सर, नाम सुना है आपका, विभाग में बहुत चर्चे हैं आपके। सुना है आप जहाँ पे भी जाते हैं, आपका जहाँ भी ट्रांसफर होता है वहाँ राम राज्य हो जाता है। अब देखिए वो तो प्यार है गुंडे बदमाशों का। इज्जत बहुत करते हैं ना हमारी। देखिए जैसे उन्हें पता चलता है ट्रांसफर होकर हम आ रहे हैं, खुद ही बेचारे सारी मोह माया त्याग कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। अच्छा, तो अब आपका ट्रांसफर हुआ है लखनऊ? जी। इससे पहले कहाँ पोस्टेड थे सर आप? बरेली, सीधे वहीं से आ रहे हैं। उससे पहले गाजियाबाद, उससे पहले हरिद्वार, उससे पहले मेरठ, उससे पहले लेफ्ट। I mean, आगे से लेफ्ट। हाँ। महिला पुलिस थाने का बोर्ड कहाँ गया? बदनाम बदनाम। इकबाल, अरे कहाँ गए सब? कहीं हमारे साथ कोई मजाक? नहीं, थाने को लेकर कोई मजाक नहीं कर सकता। चोर औरत, चोरी कर रही हो? हमें चोर बोल रहे हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारा हाथ पकड़ने की? हिम्मत कैसे हुई, और वो भी हरिंदर सिंह की? अभी बताते हैं। ऐसे छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो। आगे से राइट, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट।
बस वही अपनी मंजिल है जहाँ हमें जाना है। हमारा थाना। व्हाट अ कोइंसिडेंस, हमारा थाना भी उस तरफ ही है। अब आर यू श्योर आप सही जगह जा रहे हैं? करिश्मा से कोई नया थाना खुल रहा है क्या? बस 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 आ गई अपनी मंजिल, अपना थाना। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गया है, शायद आपको मैप्स ने गलत एड्रेस दे दिया है, क्योंकि ये हमारा पुलिस थाना है, हमारा महिला पुलिस थाना। हमारे ट्रांसफर ऑर्डर्स पे तो यहीं का एड्रेस लिखा है, देखिए 104 चांद हवेली, बंजारा चौक, ओनर नेम नवाब फखरुद्दीन अहमद। नहीं सर, आप कब से क्या कहे जा रहे हैं? ये आपका थाना नहीं, ये मतलब ये हमारा थाना है। देखिए ना, महिला पुलिस थाना है, वहाँ सामने देखिए कितना बड़ा बड़ा लिख। कौन हटाया ये बोर्ड? किसका हिम्मत हुआ महिला पुलिस थाने का बोर्ड हटाने का? हाँ, किसकी जिंदगी से संबंध खराब हुए हैं यहाँ पे? सामने आओ पुष्पा जी, कौन हटाएगा? हमें भी नहीं पता, हम जब आए हमने देखा हमारा बोर्ड। देखिए मुझे पता नहीं था कि पहले से ही आपका थाना खुला हुआ था यहाँ पे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब मुझे इस थाने का सचिव नियुक्त किया गया है तो यहाँ किसी और थाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ? अब ये थाना मेरा है, अमर विद्रोही का थाना। लेकिन फिर भी अगर आपको सरकारी आदेशों पर कोई आपत्ति है तो आपके अधिकार के सारे दरवाजे खुले हैं। आप जाकर डीएसपी सर से बात कर सकती हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। बात तो हम उनसे करेंगे, वो भी अभी, लेकिन तब तक आप इस थाने में कदम भी नहीं रखेंगे। चलिए करिश्मा सिंह जी। आप हमारे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं सर? अचानक से एक आदमी हमारे थाने में आता है, खुद को उस थाने का एसएचओ बताता है, अपना ट्रांसफर लेटर हमारे हाथ में थमाता है, और तब जाकर हमें पता चलता है कि अब हमारा महिला पुलिस थाना हमारा रहा ही नहीं। सर, डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म किए बिना ये डिसीजन ले कैसे सकता है? मतलब आपको ऑर्डर्स नहीं मिले? बिल्कुल नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर। आइए आइए। जय हिंद। जय हिंद। सर मुझे तो ट्रांसफर ऑर्डर्स टाइम पे मिल गए थे ना, तो मुझे तो आना ही था। अब अगर पहले ही वहां पे कोई महिला थाना खुला है तो उसे तो बंद करना पड़ेगा ना सर, नहीं तो नया थाना कैसे खुलेगा वहां? वही तो सर, वही हम भी कह रहे हैं। जब पहले से वहां पे थाना है तो कोई और थाने की क्या जरूरत है? नहीं, हम अच्छे से उस एरिया को संभाल रहे हैं सर। क्या बताएं करिश्मा सिंह जी, आपको पता नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अब हमारा डिपार्टमेंट कहें तो हम सबका डिपार्टमेंट है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया है, यह कि जितना भी हो सके खर्चों में कटौती करेंगे। आपके महिला पुलिस थाने में इनका एक सामान्य थाना खोला जाए। अब देखिए सुनिए, इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि डिपार्टमेंट 2 थानों के खर्च से बच जाएगी, है ना? और दूसरा फायदा हमारे लखनऊ शहर के स्त्री पुरुषों के लिए है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको एक ही थाने में महिला और पुरुष दोनों अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जानबूझकर अवार्ड नाम का एक झुंझुना हमारे हाथ में पकड़ा दिया ताकि इन सारी बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाए? अरे नहीं मिस मलिक, क्या बात कर रही है? आपने तो एक से एक शौर्य गाथा लिखी है, एक से एक धुरंधर अपराधियों को धूल चटाया है। आपको जेन्युइनली अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। सर, वो महिला पुलिस थाना है। महिला हमारे थाने में आती है ये सोचकर कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो सुनने के लिए महिला पुलिस अधिकारी अंदर होंगी। अब मर्द कैसे सुन लेंगे महिलाओं का समस्या? वो नहीं समझ पाएंगे ना, जितना अच्छे से हम समझ पाते हैं उनको। माफ कीजिएगा सर, लेकिन महिलाओं की प्रॉब्लम सुनने और सुलझाने में हम पुरुष पुलिस अधिकारी भी उतने ही सक्षम और सेंसिटिव हैं जितनी कि महिलाएं। सर, एक बार चार्ज ले लेंगे तो शहर की सभी महिलाओं का भरोसा भी जीत लेंगे। और सर, हमें नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से वहां महिला पुलिस थाना होना जरूरी है। सर, ये गलत है सर। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। नॉट फेयर इनके लिए नहीं सर, हमारे लिए है। मतलब हमें क्यों हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि हम पुरुष हैं? एक्सक्यूज मी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप विक्टिम हैं। तो हमेशा औरतें विक्टिम हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना। फील्ड में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनका क्या? नारी मुक्ति और औरतें ही सबसे आगे होनी चाहिए। तो आपने भी तो कहा था कि कितना यूनिक बंदा है, बच्चे भी संभालता है, गुंडों की धुनाई भी करता है, केक भी बनाता है, उसका क्या?
हम सब जानते हैं। क्या बात। अरे आप लोग पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, तब तो सारा मसला ही खत्म हो गया। नहीं सर, मसला खत्म नहीं हुआ है। मसला जो है ना वो अभी शुरू हुआ है। एक बच्चे का डायपर बदलने से कोई मर्द औरत की जगह नहीं ले सकता है। महिला पुलिस थाने की जगह कोई और थाना नहीं ले सकता है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन अगर हम औरतों की जगह नहीं ले सकते तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, पूछिए इनसे, क्या ये हमारी तरह मेल थाने में आने वाले हार्डकोर ब्रूटल क्रूशियल केसेस को हैंडल कर सकती हैं? पेशेवर खतरनाक मुजरिमों का सामना कर सकती हैं? हमने पेशेवर खतरनाक मुजरिमों का सामना किया है, बहुत अच्छे से किया है। हमने बहुत ही ब्रूटल और इनसेंसिटिव केसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझाया सर, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं सर। हमें नहीं लगता कि वहाँ पर किसी भी और थाने की जरूरत है। वहाँ महिला पुलिस थाना था और वही रहना चाहिए। वहाँ ऑलरेडी मेरा थाना खुल चुका है मैडम, वहाँ मेरा ही थाना रहेगा। आप कुछ कहेंगे? हाँ, हम बोल रहे हैं भाई, आप लोगों की समस्या का हल है हमारे पास। आप दोनों मिलके इस थाने को 3 महीना चलाएंगे। सर ये आप क्या मिस मलिक, पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। अगर आप हमारी बात सुन लोगी तो आपके लिए ही अच्छा होगा। हम सब जानते हैं इन 3 महीनों में जो सबसे ज्यादा केस सॉल्व करेगा उसे इस थाने का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। आप दोनों मिलकर इस थाने की हर चीज शेयर करोगे, स्टाफ से लेकर एसआई करिश्मा सिंह तक। आज से इन्हें भी आप दोनों के ही ऑर्डर फॉलो करने होंगे और ये आप दोनों को रिपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं कौन साबित करता है खुद को इस थाने का असली हकदार। क्या हुआ मैडम सर? कर लीजिए जितना टाइम वेस्ट करना है, थाना तो अब हमारा ही रहेगा, क्योंकि अब तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। वो तो वक्त ही बताएगा। क्या है ना, आप जैसे मौसमी बुखार बहुत आए और गए, लेकिन ये महिला पुलिस थाना यहीं था और यहीं रहेगा, और यहाँ की मैडम सर हम ही रहेंगे। करेक्शन, सिर्फ मैडम रहेंगे, क्योंकि सर तो अब आए हैं। जान सकते सर हम कहाँ जा रहे हैं? जरूर जान सकती हैं। अभी अभी वायरलेस से सूचना मिली है कि जनपद मार्केट में कोई लावारिस पैक पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल चुकी है। लोगों को लगता है उसमें बॉम्ब हो सकता है, वो कभी भी फट सकता है। बस वहीं जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? थोड़ा जल्दी चलाएंगे प्लीज। जी सर।